क्या साईं बाबा प्याज का सेवन करने की इजाज़त देते थे? एक बहुत विशेष कहानी जानने को पड़ती है और ये कहानी मैंने पढ़ी डिवोटीज एक्सपीरियंस ऑफ साईं बाबा, जो आज से काफ़ी टाइम पहले लिखी गई थी किताब। इस किताब में बताया गया है कि साईं बाबा से जब भेंट होती थी दासगनु महाराज की, और दासगनु महाराज एक बहुत ब्राह्मण व्यक्ति थे और बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब पुरानी रीति रिवाजों में बहुत ज़्यादा यकीन करते थे। और जब भी साईं बाबा को वो प्याज वगैरह से खाते हुए देखते थे या प्याज का उपयोग करते देखते थे, तो दासगनु महाराज कभी ना कभी मन में ये सोचते थे कि प्याज का उपयोग कोई कैसे कर सकता है। वैसे दासगनु महाराज अपना गुरु मानते थे, साईं बाबा को अपना इष्ट देव मानते थे, लेकिन फिर भी प्याज को लेकर उनके मन में, क्योंकि वो रूढ़िवादिता उनमें थी और कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बहुत ऐसा था कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, उच्च कुल का हूँ, तो मैं कैसे खाऊंगा एक प्याज, तो ये उनके मन में चलता रहता था। अच्छा, बाबा उनसे प्याज भी मंगवाया करते थे और शायद बाबा इसलिए मंगवाते थे क्योंकि ये जो जीवन है इसमें आपको किसी से भी अगर मोह नहीं रहना चाहिए तो उससे नफरत भी नहीं रहनी चाहिए। बाबा का शायद यही मानना था। तो इस वजह से अगर उनके मन में नफरत का भाव भी रहेगा तो कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये बहुत बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ है समझने के लिए कि अगर आप किसी से मोह नहीं पालें तो किसी से नफरत भी नहीं पालें। तो यही जो चीज़ है उनके मन में हमेशा रहती थी कि मैं प्याज तो नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। अच्छा, एक बार क्या हुआ, साईं बाबा ने दासगनु जी से बोला कि गनु एक काम करो, जाओ और प्याज की जो पीस कर उसकी चटनी बना के लाओ, अच्छी सी खाएंगे दोनों मिलके। अच्छा, दासगनु महाराज ने कभी प्याज नहीं खाई, बट अब तो बाबा ने उनसे डायरेक्टली कह दिया। दासगनु जी गए और उन्होंने प्याज पिसवाई किसी से और चटनी लेकर आए, बाबा के सामने बैठ गए। बाबा ने भोजन शुरू किया और बाबा ने कहा कि तुम भी खाओ, मैं भी खाता हूँ। अच्छा, दासगनु जी ने क्या किया कि बाबा को नहीं मालूम पड़ेगा। दासगनु जी थोड़ा सा साइड बैठे थे बाबा के, तो बाबा उन्होंने क्या किया, चटनी ली उंगली में और बस चिन्ह पर लगा के और छोड़ दी, खाई नहीं उसको। ऐसा करते रहे। उनको लगा कि बाबा तो उनकी तरफ देख ही नहीं रहा, उनको क्या मालूम पड़ेगा। अच्छा, बाबा फिर खाते खाते बीच में अचानक बोलते हैं कि इनको लगता है कि इनको मैं कभी देख नहीं सकता अगर मेरी आंखें इस तरफ है, तो ये सिर्फ उंगली से ले रहे हैं और इस तरीके से लगा रहे हैं और खा नहीं रहे हैं। अच्छा, ये सुनकर दासगनु जी को हैरानी हुई कि बाबा ने तो पकड़ लिया, और सारे जो भक्त थे वो भी इस बात को देखकर हैरान हुए। अच्छा, बाबा अक्सर प्याज मंगाते जरूर थे, लेकिन कभी भी उस घटना के बाद भी बाबा ने कभी फोर्स नहीं किया दासगनु जी को कि तुम खाओ, जबरदस्ती खाओ, किसी भी व्यक्ति को नहीं किया। बट बाबा का मानना क्या था, देखिए, ये इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है जिसमें एक योगी जो बाबा से कुछ सीखने आया था और बाबा को प्याज खाते देख उसने सोचा था कि मैं इनसे कैसे सीख सकता हूँ, ये तो प्याज खाते हैं। लेकिन बाबा ने उस चीज़ का आंसर बताया और यही बताया, बाबा ने कहा कि प्याज खाना वही खा सकता है अगर किसी व्यक्ति में उसको डाइजेस्ट करने की, क्योंकि हमारे में क्या कहा जाता है, हमारे में कहा जाता है कि प्याज तामसिक होता है, वो गलत विचार को प्रोत्साहन देता है, तो इस वजह से प्याज नहीं खानी चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर जो व्यक्ति प्याज को पचा सकता है और वो खाकर उसको पचा लेता है और उसका जो इफेक्ट है वो उस व्यक्ति पर बिल्कुल भी नहीं होता, तो प्याज फायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। बाबा ने ऐसा बताया और इसके बाद से दासगनु महाराज को भी समझाया कि तुम प्याज खाया करो। खैर, उन्होंने खाया कि नहीं खाया ये उनकी अपनी पर्सनल व्यू है, उसके बाद भी बाबा ने उन्हें फोर्स नहीं किया। लेकिन बाबा ने क्लियरली ये चीज़ समझाई कि अगर आप इतने काबिल हो कि उस इफेक्ट को पचा पाओ, वो जो प्याज है उसके आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल पाए, आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा भक्ति में लीन हो, तो उसके बाद वो प्याज तो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। और सोचने वाली बात ये भी है कि एक प्याज आपकी किस तरीके से प्रार्थना और जो तपस्या उसको भंग कर सकती है। अगर आपकी तपस्या बड़ी है तो एक प्याज उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती। तो बाबा का भी कहने का मतलब ये था कि अगर आप उस प्याज को पचा सकते हो ना, तो फिर वो फ़ायदा ही करेगी, एक भोजन की तरह ही यूज़ में आएगी और नुकसान तो कभी नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमें ये कहानी जानने को मिलती है और अक्सर ऐसी कहानियाँ हो जाया करती थी और बाबा के अपने एक तरीके थे। इससे एक बात हमें समझने को मिलती है कि बाबा जो थे ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, मतलब रूढ़िवादी नहीं थे। बाबा आज से कम आगे की सोचते थे और जो व्यक्ति जैसा चाहता था उसको वैसा ही जवाब देते थे बाबा। ऐसा नहीं है बाबा ने रूढ़िवादिता अपनाई हो, बाबा ने कहा होगा कि तुम ऐसे चलो, ऐसे हाथ धो, ऐसे पढ़ो, ऐसे लेटो, ऐसा कोई भी नियम बाबा ने किसी भी व्यक्ति पर कभी लागू नहीं किया। और शायद यही सुंदरता है, क्योंकि बाबा का ही पूरा मैसेज यही था कि आप एक प्याज के टुकड़े को देखोगे ना, उसमें भी ईश्वर है, और आप भले किसी शुद्ध भोजन में देखोगे उसमें भी ईश्वर है। तो ईश्वर भेदभाव नहीं करता, वो हर एक चीज़ में है। तो बाबा का मैसेज ही यही था, तो फिर आप प्याज से भेदभाव कैसे कर सकते हो। तो ये बाबा ने कुछ समझाया। उम्मीद है आपको बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानकर अच्छा लगता होगा। ऐसी ढेर सारी रियल हिस्ट्रीज इस चैनल पर अपलोडेड है जिन्हें जाकर आप पढ़ भी सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।